अगला पद है किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ियो धावत। कबहू निरखि हरिया पूछाऊं को, कर सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतियां, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि, वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरक ले ढाके, सूर्य के प्रभु को दूध पिया। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का बड़े अच्छे ढंग से, बड़े स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया। दृश्य है नन्हे श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में अपने घुटनों के बल सरक सरक कर चल रहे हैं। और एक जिज्ञासा भरी दृष्टि से वे हर चीज को परख रहे हैं। इसी दृश्य का चित्रांकन महात्मा सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में किया है। व्याख्या देखें। किलकत कान घुटुरवन आवत, सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हुए अपने आंगन में सरक सरक करके चल रहे हैं। अभी वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल सरक सरक करके चल रहे हैं।
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत। रत्न मणियों से जड़े हुए रत्न मणि और सोने चांदी से जड़े हुए नंद बाबा जी के आंगन में वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और स्थिति यह है कि वो जैसे जैसे उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो उनकी परछाई और आगे सरकती चली जाती है। और इसी तरह जो है वो पूरी आंगन में घुटनों के बल चल करके अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, परछाई आगे भागती है, तो उसे देख करके किलकारी मार करके वो हंसते हैं। और हंसते समय उनके मुंह में निकले हुए केवल आगे के 2 दांत दिखाई देते हैं। और बड़े आनंद के साथ वे बाल श्री कृष्ण अपना मुंह खोल करके माता यशोदा को दिखाते हैं। और उसे देख करके माता यशोदा भी श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम में डूब जाती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। सूरदास जी उस दृश्य का चित्रांकन करते हुए कहते हैं कि रत्नों और सोने चांदी आदि मणियों से जड़े हुए उस नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण के हाथ पैर अर्थात पूरे शरीर की छाया इस प्रकार सुशोभित होती है मानो पृथ्वी ने उस आंगन के प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। इसे देखिएगा,
रत्न स्वर्ण जड़ित उस नंद बाबा के आंगन में जब श्री कृष्ण के सुंदर सौंदर्य की छाया पड़ती है तो सूरदास जी कहते हैं उस सुंदर छवि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो उस आंगन में जड़ी हुई प्रत्येक मणि में बाल श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया। यशोदा जी इस सुंदर दृश्य को देख करके प्रेम सुख के आनंद में भाव विभोर होकर के एक टकटकी लगाए देखती है और फिर उस सुंदर मनोहारी दृश्य को दिखाने के लिए वह बड़े धीरे से नंद बाबा को आंगन में बुलाती है और बड़े प्यार से वे श्री कृष्ण को अपने गोदी में उठा लेती हैं और उन्हें अपनी आंचल से ढक करके अपना दूध पिलाने लगती है। सूरदास जी ने अपने भक्ति प्रेम की मनोभावना से भाव विभोर होकर के उन्होंने यहां तक कह डाला है कि माता यशोदा हमारे श्री कृष्ण को अपनी आंचल से ढक करके उन्हें अपना दूध पिलाने लगे। काव्यगत सौंदर्य देखिएगा, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने एक बालक के मनोहारी प्रवृत्तियों का बड़ा सफल चित्रांकन किया है। वात्सल्य का ऐसा सुंदर दृश्य और किसी कवि की लेखनी में आज तक नहीं उतर पाया। कहने का तात्पर्य है प्रस्तुत पद में
सूरदास जी ने एक बालक के स्वाभाविक मनोवृत्तियों का बड़ा ही अनुपम और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। गुण माधुरी और प्रसाद है। छंद पद